Chapter 6 Linear Inequalities Definition. Two real numbers or two algebraic expressions related by symbol less than, greater than, less than equal to, greater than equal to form an inequality. Form an inequality. For example, x is greater than equal to 3, ax plus b is less than equal to 0. ठीक है, ये इनइक्वालिटीज़ हैं. ऐसी इक्वेशंस जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वॉल्व हो जाए, उसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज़. इसके कुछ रूल आपने, इनइक्वालिटीज़ के रूल आपने याद रखने हैं कि जब कोई इनइक्वालिटी हो हमारे पास और हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल जैसे x इज़ लेस देन मेरे पास 5 है, अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगी. और इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. तो दो जगह इनइक्वालिटी जो है चेंज होती है. अब एक्सरसाइज 6.1 जो है सिलेबस में नहीं है, तो अब मैं एक्सरसाइज 6.2 से करवा रही हूँ क्योंकि सिलेबस कुछ रिड्यूस हो गया. सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली. फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x प्लस वाई इज़ लेस देन 5. ठीक है, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है. तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन को आपने पहले इक्वालिटी में लिखना है, फिर यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है x और y की. तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही निकाल लूँगी. सिंपल इक्वेशन है, ये x ये y. पहले मैंने x 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई 5. जब आप y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या आ गई 5. ये मेरे पास पॉइंट आ गए. तो यहाँ पे मैं रफ स्केच बना रही हूँ, आपने इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है. x डैश y डैश ये ओरिजिन होगा. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ये आ गया मेरा 5 पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट है मेरा 0 5. ऐसे करना है इसको रीड. x की वैल्यू y, ये होता है पॉइंट x y ऐसे लिखते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा 0 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ये बना. दूसरा पॉइंट है मेरा y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, y 0 x की वैल्यू 5. तो ये आ गया मेरा, ये लाइन बन गई. ठीक है, पॉइंट भी लिख दो यहाँ पे. ये कौन सा पॉइंट था? ये था मेरा x 0 y 5 और ये है मेरा 5 0. x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0. अब इतना तो आपने पहले भी पढ़ा है 10th में. अब इस इनइक्वालिटी को कि कौन शेडेड पोर्शन करना है मुझे, कि इनमें से शेड कौन सा होगा, ऊपर की तरफ शेड होगा या नीचे की तरफ, वो मुझे यहाँ से पता चलेगा. मैंने क्या करना है, ये लाइन है, इस लाइन के नीचे का कोई पॉइंट मैंने यहाँ पुट कर देना है. अगर तो वो ट्रू आया तो इसके नीचे की ओर शेड होगा, अगर वो फॉल्स आया तो ये ऊपर की ओर शेड होगा. तो मैं एक सिंपल पॉइंट ले रही हूँ, लाइन के नीचे ओरिजिन पड़ा है. पुट 0 0 इन इक्वेशन नंबर 1. क्या बना? 0 प्लस 0 इज़ लेस देन 5, 0 इज़ लेस देन 5 ट्रू है. इट मीन्स कि ये जो है ग्राफ नीचे की ओर शेड होगा. तो यहाँ पे आपने ऐसे शेड कर देना है. बस ऐसे ही देखना है कि कौन सा शेड होगा रीज़न. तो ये इसका आंसर आ गया. इसी तरह से करना है क्वेश्चन. एक और कर लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3. 3x प्लस 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 12. पहले हमने इसको इक्वालिटी में लिख लेना है. पॉइंट्स निकालना है यहाँ से. पुट x इक्वल टू 0. जब x 0 डालोगे 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 3 आ गया.
दूसरी बार हमने पुट कर दिया, 0 मैं इसलिए पुट कर रही हूँ ईजी रहता निकालना। y की वैल्यू 0, 3x इजिकल टू 12। आप कोई और भी पॉइंट पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 4। तो एक टेबल सा बना लो इसके बाद कि कौन सी वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं। x y, x की वैल्यू 0 पुट की, y 3 था, ठीक है। उसके बाद मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो x 4 था। मीन्स मेरे पॉइंट बन गए 0 3 एंड 4 0। ये मुझे ड्रॉ करने हैं। 0 x डैश y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4। फर्स्ट पॉइंट है मेरा 0 3, x 0 y 3, ये है y 3, ये पॉइंट बना आपका 0 3। उसके बाद x 4 y 0, ये आ गया 4 0 पॉइंट। तो यहाँ से ये लाइन आ गई मेरे पास। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आपने ड्रॉ करना है तो जहाँ पे इक्वल लगा होगा तो वो तो आपने सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ पे इक्वल नहीं होगा, जैसे पीछे था, तो उसको आपने डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको डॉटेड में ड्रॉ करना। जिसमें सिंगल इनइक्वालिटी मीन्स इक्वल नहीं लगा होगा वहाँ पे आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। और जहाँ पे इक्वालिटी लगी होगी वहाँ पे सॉलिड लाइन, पूरी प्रॉपर लाइन, ठीक है, ड्रॉ करनी है। ये इक्वेशन है 3x + 4y = 12। अब मुझे शेडेड रीज़न निकालना है। ये है लाइन और रीज़न इसके नीचे पड़ा है। पुट 0 0 इन इक्वेशन नंबर 1। 0 + 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 एक लेस देन इक्वल टू का मतलब इन दोनों में से एक ट्रू आएगा। तो 0 इज़ लेस देन 12 ट्रू है ये स्टेटमेंट। यहाँ पे ये मत कहना कि 0 = 12 नहीं, इसलिए फॉल्स होगी। इन दोनों में से एक होल्ड करता है। एक लॉ होता है हमारा ट्राइकोटोमाई लॉ, उसके अकॉर्डिंग या तो a लेस देन b होगा, या फिर a = b होगा, या a > b होगा। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग एक ही इनइक्वालिटी होल्ड करती है। ट्रू आ रहा है मीन्स ये भी नीचे की ओर शेड हुआ, तो ये ऐसे शेड कर देना। ये आ गया इसका शेड रीज़न। बस ये है आपका ग्राफ, इस तरह का है। तो ये एक्सरसाइज आपने एक में और करवाती है। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है y इज़ लेस देन -2। 9 और 10 एक तरह से है। तो इसमें तो एक ही पॉइंट है, y = -2। पॉइंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक लाइन आपने इसमें ड्रॉ करनी है, y = -2। ये आ गया ऑरिजन। यहाँ पे नीचे की ओर होंगे नेगेटिव पॉइंट, ये -1 -2। y = -2 जो है वो आपकी ये वाली लाइन है, नीचे वाली, ठीक है। क्योंकि एक ही थी इसलिए मैं इसको डॉटेड में कर रही हूँ। ये है आपकी y = -2। अब आपने शेडेड रीज़न देखना है। तो मैंने 0 पुट किया, 0 इज़ लेस देन -2, ये फॉल्स हो गया हमारे पास, ये फॉल्स रिजल्ट है। फॉल्स है, अगर ट्रू होता तो ओरिजिन की ओर शेड होना था, फॉल्स हो रहा है इसलिए ये बाहर की ओर शेड होगा, उससे उल्टा। तो ये इसका आंसर आ गया। इस ढंग से करना है। नाउ एक्सरसाइज 6.3, ये भी सेम ही है ग्राफ की, इसमें ज़्यादा इक्वेशंस होंगी। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ inequalities graphically। क्वेश्चन नंबर 1, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। पिछली एक्सरसाइज में आपको एक ही क्वेश्चन थी, अब यहाँ पे दो है। मीन्स यहाँ पे एक x = 3 है और एक लाइन है आपके पास y = 2। तो इनको ड्रॉ करना है दोनों को, और फिर दोनों में कॉमन रीज़न देखना है। कॉमन शेडेड रीज़न क्या आ रहा है वो अब सॉल्यूशन सेट होगा मेरा। x = 3 1 2 3 1 2, y = 2 आ गई ये लाइन, y = 2, x = 3 ये होगी, ठीक है। ये आ गया 3 पॉइंट, x = 3। और रीज़न देख लो कौन सा शेडेड होना है। फर्स्ट में हमने पुट किया 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 आया और ये फॉल्स है। सेकेंड इक्वेशन में और रीज़न पुट किया 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स है, मीन्स दोनों ओरिजिन की और शेड नहीं होंगे। ये पहले एक ले लो, ये फॉल्स आया, ये इधर को नहीं होगा, इधर को हुआ। ये आपका नीचे को नहीं हुआ ओरिजिन की, और ये ऊपर को हुआ। तो ये इधर को आ रहा है, ये ऊपर को। कॉमन क्या आ गया, ये चीज़ कॉमन आ गई दोनों में। ये इसका सोल्यूशन सेट है,
ठीक है, इसको आप शेड कर देना, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो ऐसे निकालना है सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 2x + y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, 3x + 4y इज़ लेस दैन इक्वल टू 12। ये 2 इक्वेशंस हैं। इक्वेशन नंबर 1 पहले यहाँ से निकाल लो पॉइंट्स, टेबल बना के। पुट x = 0, y 6 आ गया, y = 0, x की वैल्यू 3 आ गई। और सेकेंड इक्वेशन है 3x + 4y = 12। पुट x = 0, y की वैल्यू 3 एंड y = 0, x की वैल्यू 4। अब ये इसको हमने ग्राफिकली ड्रॉ करना है। x डैश y डैश, ये ओरिजिन आ गया। पहले एक इक्वेशन के पॉइंट ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5 6 तक है मेरे पास। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। x की वैल्यू 0, y 6 ही आ गया, 0 6 पॉइंट। उसके बाद 3 0 3 4 5 ये आ गया 3 0 पॉइंट। ये आ गई लाइन मेरे पास। और इस लाइन, ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 1, 2x + y = 6। दूसरी लाइन 0 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 और 4 0, दूसरा पॉइंट है ये। तो ये लाइन बनी मेरी ऐसे। लाइन को यहाँ पे नेमिंग कर देनी, चाहे 1 2 भी लिख सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3x + 4y = 12। नाउ इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे मुझे 0 0 पुट करना है। 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, फॉल्स है। 2 इम्प्लाइज 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 12, ये ट्रू है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी मेरी 2x + y, ये जो है फॉल्स आई है, मीन्स ये बाहर की ओर शेड होगी। और ये जो है नीचे वाली इक्वेशन, ये ट्रू आई है, ये ओरिजिन की ओर शेड होगी। तो अब देखो ये वाली लाइन इधर को शेड हो रही है, ये नीचे को। तो कॉमन क्या आया? कॉमन ये वाला पोर्शन आया, ये जो बीच में है। इसको आप नेमिंग कर सकते हो ABC, ठीक है। ये आ गया इसका सोल्यूशन सेट। तो इस ढंग से आपने निकालना है सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है। x + 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, x + y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, x - y इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। 4-5 लाइनें हैं ये। x + 2y = 10, यहाँ से मैंने पॉइंट्स निकाल लिए। x y, x 0, y की वैल्यू 5, y 0, x 10। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास x + y = 1, x y, x की वैल्यू 0, y 1, y 0, x 1। एक इक्वेशन है x - y = 0, x y। यहाँ पे x 0 पुट करोगे, y 0 आ गया, y 0 पुट करोगे, फिर x 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि मुझे कोई और पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 1 ले लो, x मैंने यहाँ 1 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास? वो भी 1 आ गई। तो मीन्स ये जो इक्वेशन है x = y ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि 0 0 पॉइंट आ रहा है। दो इक्वेशनें ये भी हैं। x = 0, x = 0 क्या होता है? y एक्सिस होती है। और y = 0 क्या होता है? ये x एक्सिस होती है। ये ऑलरेडी ड्रॉ ही होती है वहाँ पे। 1 2 3 लाइनों को आपने चेक करना है, और ये दोनों पॉजिटिव ही हैं। x डैश y डैश ओरिजिन। और हाईएस्ट पॉइंट इसमें मेरे पास 10 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मैंने ले लिया 10 यहाँ जैसे। फर्स्ट पॉइंट है मेरा 0 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। यह है पॉइंट 0 5। उसके बाद है 10 0, ये आ गया 10 0। ये आ गई आपकी पहली वाली इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन थी x + 2y = 10। चाहे यहाँ पे नंबर डाल दो, चाहे इक्वेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इक्वेशन हैं। और दूसरी है आपके पास 0 1, x 0,
y1 और एक ये था 10 पॉइंट। तो एक लाइन आपके पास आ गई, ये आ गया 0 1 10 पॉइंट। ये दूसरी लाइन है x प्लस वाई इजिकल टू 1, और एक लाइन थी x माइनस वाई इक्वल टू 0, वो ओरिजिन से पास करेगी। एक पॉइंट उसका ये था 0 0, एक था उसका 1 1, ये वाला पॉइंट, फिर होगा 2 2, इस तरह से पॉइंट आएंगे इसके। ये आपकी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक थी x एक्सिस पॉजिटिव साइड है, मीन्स ऊपर की तरफ है, और एक है आपके पास y एक्सिस। अब देखना है कि कौन सी इक्वेशंस ट्रू है और कौन सी फॉल्स हैं। तो फर्स्ट में मैंने सब 0 पुट किया, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ओरिजिन पुट करते हैं इसमें, ये ट्रू है। सेकंड में मैंने 0 पुट किया, 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये फॉल्स है। थर्ड में अगर आप 0 पुट करोगे तो वो आ जाएगा 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये है लाइन, ओरिजिन तो इसी के ऊपर है ना, मुझे लाइन के नीचे का या ऊपर का पॉइंट पुट करना आता है, तो मैं 1 0 वहाँ पे पुट करूँगी। पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड थी x माइनस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, ये भी फॉल्स आ रही है। ठीक है, तो मेन हमारा ये नहीं कि हमने हर जगह ओरिजिन ही पुट करना है, हमने उस लाइन के नीचे का पॉइंट पुट करना है या ऊपर का। अब ये ट्रू आई थी, ओरिजिन पुट किया था हमने, इक्वेशन नंबर 1 मेरी ये थी, ये ट्रू थी, मीन्स ये ओरिजिन की और नीचे की और शेड होगी। ठीक है, उसके बाद थी मेरी सेकंड लाइन फॉल्स थी, सेकंड लाइन थी मेरी x प्लस वाई इजिकल टू 1, फॉल्स थी, मतलब ये ऊपर की और शेड होगी। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास थर्ड इक्वेशन, ये भी मेरे पास फॉल्स है, मीन्स मैंने पॉइंट ये पुट किया था, फॉल्स आई, इट मीन्स कि ये ऊपर की और शेड होगा। और दो मेरे पास यही है, वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस है, तो दोनों में कॉमन रीज़न अब देखना है हमें। एक लाइन ये है जो ऊपर की ओर शेड हो रही है। ठीक है, ये जो मैंने एरो लगाए हैं, ये इधर को है, ये इधर को है, ये इधर, तो यही कॉमन आया ना, ये चीज़ इसमें कॉमन आ गई। वाई एक्सिस इधर था, जेड एक्सिस भी ऊपर को था, ये आया इसका शेड रीज़न, तो ये आ गया इसका सोल्यूशन। दैट्स ऑल। अब आपने ये ग्राफ कॉपी लेके उस पर ड्रॉ करने हैं सारी दोनों एक्सेल, 6.2 एंड 6.23।